आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर डरावनी कहानियों में क्या होता है, पुरानी हवेलियां, घने जंगल, राइट। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक एकदम अलग जगह की, एक धूल भरे पुराने से गांव के डाकघर की। हम बागड़पुर गांव की उस किंवदंती को खंगालने वाले हैं जो सिर्फ भूतों प्रेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, हमारे अंदर छुपे गिल्ट और एक बहुत बड़े अन्याय की कहानी है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जरा सोचिए, भूतों से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि वो हमें शारीरिक चोट पहुंचा सकते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर डर का कारण कोई भयानक सा चेहरा या खूनी पंजा ना हो, बल्कि एक बिल्कुल कोरी सफेद रंग की चिट्ठी हो। एक ऐसी चिट्ठी जिस पर कोई पता ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है ना, वो पढ़ने वाले का ऐसा गहरा राज है जिसे उसने दुनिया से और शायद खुद से भी छुपा कर रखा हो। तो क्या होगा ऐसी चिट्ठी मिलने पर? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक और ठंडे माहौल से। सीन कुछ ऐसा है, बागड़पुर गांव का एक एकदम सुनसान पसअड्डा, बहुत ही सर्द और बारिश वाली शाम है। शहर की उस भागदौड़ से दूर इस शांत और अजीब से गांव में एक बस रुकती है। इसमें से विक्रम सिंह नाम का एक नया डाक कर्मचारी उतरता है। विक्रम शहर से आया है, थोड़ा थका हुआ है और हर चीज को लॉजिक की नजर से देखता है। वो गांव की पुरानी चौपाल तक पहुंचता है, जहां कुछ बुजुर्ग आग ताप रहे हैं, और बस यहीं से शहर के उस लॉजिक और गांव के उन गहरे दबे हुए रहस्यों की पहली टक्कर होती है। उसी चौपाल पर बैठे हैं कालूराम काका। उनकी आंखों में और उनके थके हुए चेहरे पर बहुत कुछ छिपा है। जैसे ही विक्रम डाकघर जाने की बात करता है, कालूराम उसे एकदम से एक चेतावनी देते हैं, और उनके शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वो कहते हैं, बिना पते वाली चिट्ठियों को मत छूना। मतलब साफ था, जो भी उन रहस्यमयी चिट्ठियों को छूता है वो बचता नहीं है। पता है, पिछले साल ही भगवान दास नाम के कर्मचारी ने ऐसी ही एक चिट्ठी खोल ली थी, और अगली सुबह वो उसी चौपाल पर मृत मिला। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। अब चौपाल से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस जगह जहां असल में ये सारा खौफ पनपता है, गांव का पुराना डाकघर। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब विक्रम डाकघर के अंदर कदम रखता है तो अंदर का नजारा देखकर वो सुन रह जाता है। पूरा का पूरा कमरा धूल से भरी और बिखरी हुई चिट्ठियों से अटा पड़ा है। और ये कोई आलस नहीं है कि काम नहीं किया गया, बल्कि एक खौफ का मंजर है। कर्मचारियों ने जानबूझकर उन चिट्ठियों को हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि वो सब बिना पते वाली हैं। मतलब डर इतना ज्यादा हावी है कि डाक बांटने का जो मेन काम है वही पूरी तरह से ठप हो चुका है। लेकिन विक्रम, वो तो इन सब बातों को अंधविश्वास मान रहा था ना। वो मेज पर पड़ी एक साफ सुथरी सी चिट्ठी उठा लेता है। उस पर हल्का सा लाल निशान है, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें जो लिखा था वो किसी को भी हिला दे। उसमें लिखा था कि उसकी मां उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि एक हादसे में मारी गई थी, और सच जानने के लिए उसे रात को पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार करना होगा। जरा सोचिए, ये विक्रम के बचपन का वो गहरा राज है जिसके बारे में गांव में तो क्या, किसी को भी नहीं पता। वो चिट्ठी सीधे उसकी आत्मा पर, उस दर्द पर चोट करती है जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। और यहीं से हमें बागड़पुर के इस शाप का असली मतलब समझ में आता है। ये कोई आम भूत प्रेत या किसी हिंसक राक्षस की कहानी नहीं है। यहाँ जो भी वो ताकत है ना, वो इंसान के गिल्ट, उसके अपराध बोध को ही अपना हथियार बना लेती है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बहुत ही ब्रिलियंट उदाहरण है। जो चीज़ बाहर आती है ना, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। डर कहीं बाहर से नहीं, बल्कि इंसान के अपने ही दिमाग और उसके अतीत से पैदा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब कर कौन रहा है? ये अदृश्य डाकिया आखिर है कौन? इसे समझने के लिए हमें इस गांव के काले अतीत को खंगालना होगा। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। कालूराम काका फिर विक्रम को असली सच्चाई बताते हैं। सालों पहले इस गांव में हरदेव नाम का एक डाकिया हुआ करता था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। लेकिन एक दिन एक औरत ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। अब आप तो जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसकी एक बात सुने, भीड़ का इंसाफ कर डाला। उन्होंने उसे कुएं में धकेल दिया। तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। लेकिन वो अन्याय इतना बड़ा था कि उसकी आत्मा वापस आ गई, और अब वही आत्मा बिना पते वाली चिट्ठियां भेजकर अपना इंतकाम ले रही है। इस कहानी की बुनावट देखिए, कितनी कमाल की है। ये दोनों किरदारों को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है, जैसे कोई आईना हो। एक तरफ है विक्रम,
वो जीवित है, असल दुनिया में चिट्ठियां बांटता है और आज उसे खुद के गिल्ट का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ है हरदेव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोगों के इसी गिल्ट को एक सुपर नेचुरल ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दोनों के दोनों डाकिये हैं, लेकिन उनका काम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब ये हरदेव की आत्मा काम कैसे करती है कि किंवदंती के हिसाब से जब भी वो आता है ना, तो एकदम ठंडी हवा चलने लगती है और दूर से एक पुरानी साइकिल की घंटी बजने की आवाज आने लगती है। और वो आवाज तब तक बंद नहीं होती जब तक कि वो अपने शिकार को ले ना जाए। वो चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाता है जिन्होंने कुछ गलत किया है या जिनके मन में कोई गहरा गिल्ट छिपा है। और सजा देने का तरीका इतना खौफनाक है कि सामने वाला इंसान अपने ही डर से टूटकर मर जाता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, अतीत का सामना। इतना सब कुछ जानने के बाद भी विक्रम डरकर छुपता नहीं है। गांव वाले उसे मना करते हैं, कालूराम काका रोकते हैं, लेकिन वो तय करता है कि अगर ये सब सच है तो वो इससे भागेगा नहीं। ये वाकई एक बहुत साहसिक कदम था। वो उसी तूफानी बारिश वाली रात में निकल पड़ता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उस प्रेत का इंतजार करता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक भूत का सामना करना नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने ही अंदर के डरों से लड़ने का प्रतीक है। यहां सबसे अहम पॉइंट क्या है पता है? विक्रम हरदेव से लड़ने के लिए कोई हथियार लेकर नहीं जाता, वो अपनी सच्चाई को ही अपनी ढाल बनाता है। जैसे ही साइकिल की घंटी की आवाज रुकती है और एक धुंधला सा साया उसके सामने आता है, विक्रम बोलना शुरू करता है। वो मानता है कि बचपन में मां की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहराता था और यही वो गिल्ट था जो उसके अंदर सालों से छिपा था। लेकिन वो पूरे विश्वास से ये भी कहता है कि उसने आज तक कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही कोई धोखा दिया है। और बस यहीं पर यह नैरेटिव किसी भी टिपिकल डरावनी कहानी से बहुत आगे निकल जाता है। विक्रम उस आत्मा को भगाने के लिए कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ता, वो सीधा न्याय की बात करता है। वो उस आत्मा से कहता है कि जो भी गांव वालों ने किया वो सरासर गलत था। वो वादा करता है कि अगली सुबह वो चौपाल पर जाकर सबको हरदेव की असली कहानी बताएगा, उस औरत के झूठ का पर्दाफाश करेगा और हरदेव की बेगुनाही साबित करेगा। विक्रम इस खौफनाक सिलसिले को किसी लड़ाई या हिंसा से नहीं, बल्कि इंसाफ और सच के जरिए खत्म करने की पेशकश रखता है। विक्रम की यह सच्चाई और उसकी हिम्मत देखकर उस आत्मा का गुस्सा शांत होने लगता है। शायद सालों से उसे बस एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो सच बोलने से डरे नहीं। वो आत्मा मान जाती है, लेकिन जाने से पहले उसके आखिरी शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। वो कहता है कि वो शांति से जा रहा है, लेकिन अगर गांव में फिर कभी अन्याय हुआ तो वो जरूर लौट कर आएगा। और इतना कहते ही वो साया हवा में गायब हो जाता है। बारिश रुक जाती है और आसमान एकदम साफ हो जाता है। ये कहानी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि हमारे अंदर दबे हुए राज और हमारा गिल्ट ही असल में हमारे सबसे बड़े भूत होते हैं। इस पूरे एनालिसिस को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आज रात वो साइकिल की घंटी बजे और आपके दरवाजे पर एक कोरी साफ सुथरी चिट्ठी पड़ी मिले जिस पर कोई नाम पता ना हो, तो उसमें ऐसा क्या लिखा होगा जो किसी इंसान के सबसे गहरे राज खोलकर रख दे? इस विचार के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।